हेलो एंड जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल 2022 में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं। बहुत सारे भाई बहनों की क्वेरीज आ रही थी, मैं कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू बहुत सारी क्विजेस इंग्लिश में करा रहा हूं। तो अगर आप अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करें तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। तो उस क्विज के कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा भाई बहनों यही कहते थे कि सर जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं उसको एक बार आप करा दिए। तो आज उसी सीरीज को मैं स्टार्ट कर दिया हूं। सबसे पहले हम यहां करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत डिटेल में समझेंगे क्या और कैसे कितना आया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हमारा यहाँ क्वेश्चन है, ए क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड। ए क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड मतलब एक ऐसा कवर जिससे तलवार को ढका जाता है। उसे आप हिंदी में तो जानते होंगे, म्यान कहते हैं। म्यान कहते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सबसे बड़ी बात यह है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं स्कैब बर्ड। स्कैब SCABARD, स्कैब बर्ड। तो हम क्या कहते हैं? क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड, स्कैब बर्ड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्पाउस ऑफ अ रिगेनिंग मोनार्क। रिगेनिंग नहीं, रीनिंग मोनार्क आप पढ़ेंगे। प्रोनाउंसिएशन भी आप ध्यान में रखिएगा, तभी आपको स्पेलिंग भी लर्न हो पाएगी। स्पाउस ऑफ अ रीनिंग मोनार्क मतलब जो प्रेजेंट टाइम में जो शासिका शासन करती हो उसके पति का, उसको पति को क्या कहते हैं? समझ गए ना? जो प्रेजेंट टाइम में शासिका, कहीं की शासिका जो शासन चलाती हो उसके पति को क्या कहते हैं? तो उसके पति को हम क्या कहते हैं? कंसर्ट, CONSORT, कंसर्ट। आप स्पेलिंग पे विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेलिंग भी पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारा है प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बेट ऑन देम। प्लेस टू प्ले खेलने की जगह, गेम्स एंड बेट ऑन देम खेल खेलने की जगह जिस पर जुआ, जिस पर सट्टा लगाया जाता हो, तो उसको तो हम कहते हैं जुआ घर। सिंपली उसको हम क्या कहते हैं? जुआ घर। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? कजीनो। आप मूवी में बहुत सारे सुने होंगे कजीनो। तो जहां पर खेला जाता हो और उसी खेल पर सट्टा लगाया जाता हो, कजीनो, जिसे हम कहते हैं जुआ घर। नेक्स्ट हमारा है वन हु हैज कीन इंटरेस्ट इन फूड एंड ड्रिंक्स। वन हु हैज कीन इंटरेस्ट, कीन इंटरेस्ट मीन्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब एकदम डीपली इंटरेस्ट इन फूड एंड ड्रिंक्स, खाने और पीने में जिसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो उसे हम क्या कहते हैं? भोजन प्रेमी। तो हिंदी में कहते हैं भोजन प्रेमी, सिंपली कह देंगे। उसको इंग्लिश में वन वर्ड में कहते हैं गॉरमेट, GOURMET, गवर्नमेंट। समझ लीजिएगा थोड़ा, GOURMET। तो अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। और कोई भी सजेशन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। आपके सारे सजेशन यहां पर सुना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही वीडियो अपलोड की जाएगी। नेक्स्ट हमारा है एनुअल कैलेंडर दैट कंटेन्स इंपॉर्टेंट डेट एंड टाइम। एनुअल कैलेंडर वार्षिक कैलेंडर दैट कंटेन्स जो रखते हो इंपॉर्टेंट डेट एंड टाइम, महत्वपूर्ण तिथि और समय जो खुद में, उसे क्या कहते हैं? पंचांग। उसे क्या कहते हैं? पंचांग। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहते हैं ALMNAC, आल्मनाक। और इसे क्या कहेंगे? पंचांग, वार्षिक पंचांग। नेक्स्ट हमारा है ऑर्डिनरी एंड डल। ऑर्डिनरी की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ये स्पेलिंग बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। ऑर्डिनरी एंड डल जो सिंपल और साधारण हो उसे क्या कहेंगे? मुंडेन, MUNDANE, मंडेन। नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर का एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। अभी इतना ही देखना ना, इतना नहीं है, मैं पूरा अभी क्योंकि बोर्ड में इतना ही आ पाया है तो मैं पूरा कंप्लीट यहां अपलोड करूंगा। एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट मतलब कोई ऐसा स्टेटमेंट जो नीचे लिखे हुए वाक्यों को पूरा बिना पढ़े ही आपको क्लियर कर दे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखे होंगे कि प्रीएम्बल लिखा गया है फर्स्ट पेज पर, उसको पढ़ लेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का सार समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन है किसके लिए और क्या चीज है। तो उसको आप क्या कहते हैं? पॉलिटिव में प्रीएम्बल। इसे भी यहां प्रीएम्बल कहेंगे, जिसे कहते हैं प्रस्तावना, प्रीएम्बल। नेक्स्ट हमारा है ए डॉक्टर स्पेशलाइजिंग, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, ए डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन डायग्नोसिस
एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर, मतलब एक ऐसा स्पेशल डॉक्टर जो उपचार करता हो सिर्फ स्किन डिसऑर्डर का। जैसे स्किन डिसऑर्डर, आपके कोई दिक्कत हो गई स्किन में तो आप किसके पास जाएंगे, उसे हम कहते हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ तो होता है, चर्म रोग विशेषज्ञ, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट। आई होप मेरा ये एम है कि आपको इसी के साथ लर्न करा दिया जाए, आपको अगेन से बस एक बार रिपीट करने की आवश्यकता हो एंड आप यहीं माइंड में पूरा लर्न कर ले। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा। वन हैविंग एक्सेसिव इंटरेस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन फॉर वन सेल्फ। वन हैविंग एक्सेसिव, एक्सेसिव मतलब होता है बहुत ज्यादा अधिक, इंटरेस्ट और एडमिरेशन, एडमिरेशन मतलब होता है खुद की प्रशंसा करने वाला, फॉर वन सेल्फ मतलब जो स्वयं की बहुत ज्यादा स्वयं में इंटरेस्ट रखता हो, बहुत ज्यादा खुद की प्रशंसा करता हो, उसे हम कहते हैं नार्सिसिस्ट। थोड़ा स्पेलिंग भी टफ है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी टफ है, और इसकी स्पेलिंग अभी हाल फिलहाल में एसएससी जीडी और सीएचएसएल एग्जाम में देखने को मिली थी। देखिए स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, NARCISSIST, आत्मवादी जिसे कहते हैं, नार्सिसिस्ट, NARCISSIST, नार्सिसिस्ट। नेक्स्ट हमारा है ए थिंग दैट मोटिवेट्स एंड इनकरेज समवन टू डू समथिंग, मतलब कोई ऐसी चीज, ए थिंग कोई ऐसी एक चीज जो आपको मोटिवेट करे एंड इनकरेज करे, साहस दे, समवन किसी को, टू डू समथिंग कुछ करने के लिए, मतलब कोई एक ऐसी चीज जो किसी को साहस और मोटिवेट करे कुछ करने के लिए, उसे क्या कहते हैं। खासकर ये कंपनी में चलता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो होती हैं वहां इंसेंटिव मिलता है, आप सुने होंगे इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब ये होता है कि अगर आप इतना वर्क कर देते तो आपको अलग से उतना फंड बोनस के तौर पर मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं, इंसेंटिव, इंसेंटिव। तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे यार, वीडियो तो आप कंप्लीट पूरी देखिएगा, क्योंकि देखिए थोड़े टाइम पर आपको कुछ नहीं आने वाला, आप ये सब लॉन्ग जर्नी की चीजें हैं। अगर आप इसको आराम से पढ़ेंगे, आप सोचेंगे बस 1-2 मिनट में देख के मैं निकल जाऊं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर आप पूरी वीडियोस देखेंगे, नोट्स बनाएंगे अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, और नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। और अभी कम से कम 15 से 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सीआरपीएफ एचसीएम में आए हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ए वर्कर स्किल्ड इन मेकिंग थिंग्स बाय हैंड, एक ऐसा कारीगर जो पूर्ण रूप से दक्ष हो कोई भी चीज बनाने के लिए, हाथ से कोई भी चीज बनाई जाने वाली जो बनाता हो उसे क्या कहेंगे हम, वन वर्ड में कहते हैं आर्टिशियन। आप सुनेंगे शिल्पकार कहते हैं, तो उसी को आर्टिशियन कहते हैं, आर्टिशियन, ARTISIAN, आर्टिशियन। नेक्स्ट है टू फर्दर इंक्रीज और इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज की क्वालिटी को इंप्रूव करना, किसी भी चीज के क्वालिटी को इंप्रूव करना या उसको बढ़ाना, वो क्या कहलाता है, इनहैंसिंग कहलाता है। इसे वन वर्ड में सीआरपीएफ में आया था, इनहैंस, इनहैंस मतलब होता है बढ़ाना। नेक्स्ट है हमारा 13 काम क्वाइट एंड फ्री ऑफ डिस्टर्बेंस, मतलब बिल्कुल शांत स्वभाव जिसका हो, जो शोरगुल में बिल्कुल ना रहे, डिस्टर्बेंस, फ्री ऑफ डिस्टर्बेंस हो, उसे क्या कहेंगे हम, ट्रैंक्विल, शांत, TRANQUIL। इसकी भी स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, ट्रैंक्विल। नेक्स्ट है हमारा रंजीत, ये पूरा सेंटेंस में आया हुआ था, जो मैंने अंडरलाइन किया है ये वन वर्ड इसका बताना है, सेंटेंस में दिया हुआ था, रंजीत सेकंड चाइल्ड इज वेरी शाय एंड कीप्स टू हिमसेल्फ। तो ये कह रहा है कि रंजीत का जो दूसरा बच्चा है वो बहुत ज्यादा शाय, शर्मीला है, एंड कीप्स टू हिमसेल्फ, और वो खुद ही से मतलब रखता है, मतलब बाहर बिल्कुल बोलता चालता नहीं है, शर्मीला है, तो उसे तो कहते हैं शर्मीला। इंग्लिश में उसको कहेंगे इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, इसे कहते हैं अंतर्मुखी। और एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है कि जो शर्मीला या शर्माए ना,
ओपन टू ऑल, जो सबके लिए हर जगह बोल सके। नेक्स्ट हमारा ए गवर्नमेंट बाय द एफ्लुएंट। एफ्लुएंट इसके सिनोनिम्स, एफ्लुएंट इसकी हिंदी क्या होगी, धनी लोग, रिच, ओके, एंड एंटोनिम्स पुअर। ए गवर्नमेंट बाय द एफ्लुएंट, इसे हम कहेंगे प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ठीक है ना, PLUTOCRACY, प्लूटोक्रेसी। क्रेसी वाले जितने भी वर्ड हैं वो आप लर्न जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा वन हु बिलीव्स ऑल पीपल आर मोटिवेटेड बाय सेल्फिश नीड्स। मतलब कह रहा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता हो कि जो दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब अपने लिए मिले जुले हैं, अपने काम से काम के लिए स्वार्थी हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम, साइनिक, CYNIC, साइनिक। साइनिक मतलब होता है कि जो ऐसा सोचता हो कि जो भी हमसे बोल चाल रहा है या दुनिया में जो भी काम हो रहा है वो एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हो रहा है। नेक्स्ट हमारा ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ अ फर्म्स अकाउंट। ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ अ फर्म्स अकाउंट, कोई भी अकाउंट, जैसे आप किसी भी शॉप पर हैं, कोई बहुत बड़ी शॉप है तो उसका एक ईयरली डेटा बनता है, मंथली डेटा बनता है एंड वीकली डेटा बनता है। तो उसको डेटा को जो बनाया जाता है, कितना एक्सपेंस हुआ, कितना सेल हुआ, कितना परचेजिंग हुई, तो उसके उस अकाउंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑडिट करना। बहुत कॉमन वर्ड है ऑडिट करना, और जो ऑडिट करता है उसे क्या कहते हैं, ऑडिटर। नेक्स्ट हमारा ए पर्सन हु लोथ्स वुमेन और इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से, लोथ्स वुमेन और इज डिस्क्रिमिनेशन, जो महिलाओं से मतलब बहुत दूरी बनाता हो या महिलाओं की विरोधी हो या फिर उनसे किसी भी तरह का भेदभाव करता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिसोजिनिस्ट, स्त्री द्वेषी कहते हैं, मिसोजिनिस्ट। नेक्स्ट हमारा टू ब्रिंग मेमोरीज और इमेजेस टू द कॉन्शियस माइंड। मतलब वो ऐसी यादें जो मेमोरीज, जो कभी मेमोरीज हो, जो यादें कुछ आपके दिमाग में हो, वो बिल्कुल ताजा कर दें, तो उसको हम क्या कहते हैं, इवोक करना। इवोकिंग होता है एक वर्ड, इवोक। नेक्स्ट है ए पर्सन हु बिलीव्स देयर इज अ गॉड। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट, मैंने यहाँ दैट ड्रॉप कर दिया। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज अ गॉड, तो ऐसे को कहते हैं थीस्ट, THEIST। और जो बिलीव नहीं करता है कि ईश्वर होता है, गॉड नहीं होता है, जो बिलीव नहीं करता है कि जो ईश्वर नहीं होता है, तो उसको लिए हम यूज करेंगे एथीस्ट। नेक्स्ट हमारा फॉन्ड ऑफ कंपनी। ये मेनली सेंटेंस में पूछा गया था, देखिए 1 2 3 मैंने टिक मार किया, ये सेंटेंस में आया हुआ था तो मैंने सेंटेंस को हटा दिया, सिर्फ इतना ही लिखा। फॉन्ड ऑफ कंपनी, जो कंपनी का शौकीन हो, जो बहुत ज्यादा मिलनसार हो, उसे ग्रेगेरियस कहते हैं, ग्रेगेरियस। नेक्स्ट हमारा सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट। सेंटिमेंटल मतलब एक ऐसी याद है जिससे बहुत ज्यादा भावना जुड़ी हो, मतलब माइंडली एक्सप्रेशन जुड़ा हो, जिसको याद करते ही आप इमोशन में आ जाएं, तो सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट उसे कहते हैं नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया। नेक्स्ट है हमारा ए लार्ज शेड फॉर स्टोरिंग ग्रेन, स्ट्रॉ और कीपिंग एनिमल्स। मतलब एक ऐसा लार्ज शेड, एक ऐसी बड़ी जगह जहां स्टोर किया जाता हो बहुत बड़े पैमाने पर अनाज और स्ट्रॉ, जैसे चारा जिसे कह सकते हैं, और कीपिंग एनिमल्स, और वहां जानवरों को रखा जाता, तो ऐसे को क्या कहते हैं हम, बहुत ही सिंपल है, इसको हम कहते हैं बार्ड। बार्ड मतलब होता है बाड़ा, जिसे कहते हैं चारागाह टाइप का, मतलब चारागाह तो नहीं कह सकते, बार्ड ही मेनली कहेंगे इसको, बाड़ा। नेक्स्ट हमारा पार्टली एम्ब्लेम ऑफ रॉयल्टी, बहुत ही सिंपल है, पार्टी एम्ब्लेम ऑफ रॉयल्टी, इसे कहेंगे रेजेलिया।
आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो टोटल इतने ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक जरूर कर सकते हैं और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और हमारे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू कम्युनिटी क्विजेस बहुत सारी चल रही हैं। अगर आप इंग्लिश में आप अपने को वीक फील करते हैं तो उस क्विजेस में पार्टिसिपेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।